नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि भारत के साथ साथ हमारे देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, जिसका शुभारंभ जो है मोदी जी के द्वारा 29 दिसंबर को किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। देश में जो है 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ये जिसका उद्घाटन किया गया, ये 351 किलोमीटर लंबा है। लगभग 5,750 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। यह सेक्शन मौजूदा समय में कानपुर दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और भारतीय रेलवे को तेज ट्रेन चलाने में सक्षम करेगा। प्रयागराज में एक अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर EDFC से पूरे रूट का कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक आंतरिक सज्जा, श्रम दक्षता संबंधी डिजाइन और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि विज्ञान के लिए OCC विश्व स्तर पर अनेक प्रकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। तो दोस्तों, मैंने भी कल बहुत सारे वीडियो बनाया है। उसमें से बात करूँ तो यूरेनियम से जुड़ा हुआ वीडियो बनाया था, तो मैं इस पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और आज करंट अफेयर्स का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या इसका मुख्य बिंदु है। तो अभी डीजल इंजन से चलेगी मालगाड़ियाँ। EDFC यानी अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से उद्योगों को मिलेगा रफ्तार। यूपी से 57% हिस्सा गुजरेगा। 1856 किलोमीटर अमृतसर कोलकाता रेल फ्रेट कॉरिडोर है। तो इसका विद्युतीकरण का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव इंजन से मालगाड़ियाँ चलाई जाएगी। तो इसका देख सकते हैं लोगो, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का ये लोगो इसका बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। तो फर्स्ट 2 DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर from Uttar Pradesh to Mumbai, and Eastern Dedicated Freight Corridor Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal, which will decognize the railway network by moving 70% of India's goods train to these 2 corridors are both on track for completion in December 2021. 90% required land for these two have been acquired, and 56% of WDFC and 60% of EDFC is completed as July 2020। तो ये देश में 2 तरह का जो है 2 DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जो कि लुधियाना के पंजाब में है और से ये वेस्ट बंगाल के दाकुनी तक है। और पहला जो है वेस्टर्न, ये उत्तर प्रदेश से मुंबई तक है। जो जल्द ही जो है 2020 जुलाई तक इसका कंप्लीट होने का, ज़मीन का, लैंड का अधिग्रहण खत्म हो गया है। अब ये 2022 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के पहले रेलखंड को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज हम आज़ादी के बाद सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता देख रहे हैं। यह रेलखंड 5,750 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। खासतौर पर मालवाहक ट्रेनों के लिए बनाए जा रहे 1856 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। इस कॉरिडोर के परिचालन के लिए विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस परिचालन नियंत्रण केंद्र यानी OCC, जिसको बोला गया है आधुनिक ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल सेंटर, प्रयागराज में स्थापित किया गया है। तो करीब जो है ईस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है 1856 किलोमीटर का है। ये अमृतसर से कोलकाता के बीच इसका जो है दूरी है। तो मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि देश और प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े उद्योग को इस कॉरिडोर से लाभ मिलेगा। यूपी का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उत्तर प्रदेश जैसे लैंड लॉक्ड राज्य के लिए फ्रेट कॉरिडोर को महत्व को समझ सकते हैं। इसका 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश से गुजरता है।
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 350 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा रेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस रेलखंड पर मालगाड़ियों के परिचालन से प्रदेश के उद्योगों को नई पहचान और नया बाजार मिलेगा। स्थानीय उद्योग जैसे कानपुर देहात जनपद से पोखरावा क्षेत्र के एल्युमिनियम उद्योग, औरैया के डेयरी उद्योग, इटावा जनपद के कपड़ा उत्पादन, ब्लॉक प्रिंटिंग उद्योग, कन्नौज का इत्र उद्योग, फिरोजाबाद में कांच उद्योग, बुलंदशहर जनपद का पॉटरी उद्योग, हाथरस जनपद के हिंग उत्पादन, अलीगढ़ जनपद के ताला उद्योग सहित समीपवर्ती जनपदों और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक नया अवसर खोलेगा। यानी पूरी तरह से, यानी लगभग 60% के आसपास जो है इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। तो आप आने वाला समय में देखोगे कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा, ये सबसे विकसित राज्यों में से गिना जाएगा और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होने वाला है। तो लगातार जो उत्तर प्रदेश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और देश में उत्तर प्रदेश का एक अलग नाम होगा, अलग छाप होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की पहचान मिलने वाली है। जिस तरह से गुजरात महाराष्ट्र को पहचान मिली है, उससे आगे कहीं ना जो है उत्तर प्रदेश निकल जाए। फ्रेट कॉरिडोर के फायदे, तो 5,700 करोड़ रुपए की लागत से बना 351 किलोमीटर लंबा यह आधुनिक सेक्शन 25 एक्सल टन वैगन क्षमता के साथ भारी और लंबी ढुलाई के अनुकूल है। कॉरिडोर के कारण मालगाड़ियों की औसत स्पीड जो है मौजूदा समय में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 60-70 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन उसको जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलखंड को बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तरी भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तक कोयला, लोहा, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद खदानों के परिवहन सुगम होगा। नए सेक्शन की वजह से अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद, आगरा और भावपुर के किसानों की पहुंच बड़े बाजारों तक होगी। मौजूदा कानपुर दिल्ली रेल मेन लाइन पर भार कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों का ज़्यादा संचालन संभव होगा। यानी आने वाले समय में भारतीय रेल वर्ल्ड क्लास की होने वाली है। और सरकार जो है, मोदी जी की शुरू से टेंडेंसी रही है कि उनका कहना है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से देश का इकोनॉमी, देश का रोजगार, देश का एजुकेशन सभी विकसित होंगे। तो इसी को देखते हुए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है और हर एक राज्यों को जो है विकसित करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो पिछड़ा जिला हो या पिछड़ा राज्य हो या विकसित राज्य हो। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कॉरिडोर ट्रैक पर मालगाड़ी चलाई जा सकेगी। यात्री ट्रेनों की वजह से अभी मालगाड़ियों को इतनी दूरी तय करने में कई बार दिन पूरा लग जाता है, कई बार पूरा दिन लग जाता है। यात्री ट्रेनों को पास जाने के लिए मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यानी इस तरह का तमाम तरह के फायदे जो है मिलने वाले हैं इंडियन रेलवे को, यहाँ के लोगों को और उद्योगों को खास तौर पे। तो आप आसानी से जो है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, धातु हैं, सभी को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकेगा। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलने वाला है। इन 5 उद्योगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट है उनको फ़ायदा मिलेगा। वो आसानी से जो है अपना माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे एक राज्य से दूसरे राज्य। पावर प्लांट्स, जो भी बिजली उत्पादन होगा तो उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा रेलवे डिपार्टमेंट से। और स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियाँ बैठेंगी। वेयर हाउसिंग, यानी जो भी गुड्स आएंगे एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उसके लिए वेयर हाउसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए जो सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स यूनिट्स, उत्पादन और एक्सपोर्ट का यूनिट भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, ताकि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को, मालों को उत्पादन करके एक राज्य से दूसरे राज्य, यहाँ से वहाँ बेचा जा सके और इकोनॉमी को लाभ मिल सके। अर्थव्यवस्था जो है गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश का भी बढ़े, मजबूत हो। यात्री ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। तो यानी पहले जो यात्री ट्रेन होते थे उसका रफ्तार नहीं था, लेकिन पहले से मौजूद ट्रैक पर सामान्य दिनों में 170 से 200 किलोमीटर 200 मालगाड़ियाँ, जबकि 375 ट्रेनें दौड़ रही थी। मालगाड़ियाँ हस्तांतरित होने से ट्रेन यात्री ट्रेनों के लिए यह रह जाएगा। यानी यात्री ट्रेन इसमें दौड़ेंगी, जिससे ट्रेनों को लेट होने का संभावना कम हो जाएगी, रफ्तार में भी तेजी आएगी। एक तरह का बहुत ही सुपर बोल सकते हो, एक तरह का वर्ल्ड क्लास, या आप इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि इतना बड़ा योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में सबसे बड़ा जो है इस पर बेरोजगारी खत्म होगी। उत्तर प्रदेश की इतनी सारी जनसंख्या है, लगभग करीब करीब 22 से 24 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। उसको अच्छा खासा एक तबका को इसमें रोजगार मिलने वाला है, चाहे मजदूर हो, इंजीनियर हो, पेशेवर, जितने भी आईटी पेशेवर हों, सभी को मतलब इस प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है। यानी एक तरह से बेरोजगारी खत्म होगी, उद्योगों का बढ़ावा मिलेगा, ज़मीन का रियल इस्टेट भी को बढ़ावा मिलेगा। मतलब हर एक सेक्टर पे आप देखो, जिस सेक्टर पे गौर करो या नजर दौड़ाओ, सभी का विकास होने वाला है आने वाले समय में।
जिस तरह से प्रोजेक्ट लगातार जो है मोदी जी के द्वारा नए नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन या बनाए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक हब बढ़ेगा। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट को देखते हुए यहाँ लॉजिस्टिक विकसित किए जा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण ने 1400 हेक्टेयर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 700 एकड़ में लॉजिस्टिक हब विकसित करने का खाका खींचा जा चुका है। यानी लॉजिस्टिक को, यानी सामान को रखना या वेयर हाउसिंग बनाना, जिसको मैंने पहले बताया। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग को उद्योग की श्रेणी में कर दिया है। जमीनों को दाम कम होने से निवेशकों को भी फायदा मिलेगा, यानी वो आसानी से अपना निवेश कर सकेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम की स्थिति, यानी क्या अभी मौजूदा समय में काम चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता दूं कि खुर्जा भावपुर जो कि कानपुर में है, ये 350 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पर 29 दिसंबर 2020 से परिचालन शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी शुरू हो गया है। रेवाड़ी मदार 306 किलोमीटर की इस खंड पर मलवाहन जो है इसी माह शुरू होगा। और खुर्जा से दादरी की बात करूं तो 48 किलोमीटर का ये रेलखंड है। जून 2021 में इसका काम पूरा हो जाएगा। लुधियाना खुर्जा की बात करूं तो 400 किलोमीटर खंड का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। मदार पालनपुर की बात करूं 335 किलोमीटर रेलखंड का मार्च 21 तक काम पूरा हो जाएगा। रेल दादरी का 122 किलोमीटर कॉरिडोर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा होगा। सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो कॉरिडोर है ये पालमपुर मकरपुरा है, जो कि JNPT के तहत आता है। 738 किलोमीटर लंबा है। इसका काम जो है जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, ये था देश का पहला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जानकारी। देश में वर्तमान समय में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चल रहे हैं, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न। ईस्टर्न का काम तेज़ी से चल रहा है और वेस्टर्न का भी काम चल रहा है। उसके बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।